हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडेंस फॉर सक्सेस। आज की क्लास में हम आपसे 21 क्वेश्चन ज्योग्राफी के डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो गाइस सभी क्वेश्चन पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? व्हाट सेपरेट्स इंडियाज मेनलैंड फ्रॉम रामेश्वरम आइलैंड? तो इसका आंसर होगा आदम का पुल। यानी भारत की मुख्य भूमि को जो रामेश्वरम द्वीप से आदम का पुल अलग करता है। गाइस द्वीप से हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अगर एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहे हैं तो बोर्नियो जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और गाइज एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्ज़ाम में, भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर के है? तो अगर भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद की बात कर रहा है तो इसका आंसर होगा बिना तीऊ द्वीप। जो बिना तीऊ द्वीप है इसके लिए भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर के है? तो इसका आंसर होगा न्यूमार द्वीप को। यानी भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है न्यूमार द्वीप को लेकर के विवाद है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? व्हाट इज साउथ गंगोत्री? तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। जो दक्षिण गंगोत्री है वह अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो अगर ये पूछते हैं कि ये दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब हुई थी, यानी जो ये केंद्र था इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1980 में जो है थी इसकी स्थापना हुई थी। और गाइज ऐसे भी पूछते हैं कि जब ये भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी तब यानी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। उस समय जो थी हमारे यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द 3 बिग स्टेट ऑफ इंडिया इज टर्म ऑफ एरिया? तो इसका आंसर होगा पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। तो गाइज जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह है 3,42,000, उसके बाद 236 किलोमीटर। और उसके बाद जो मध्य प्रदेश का है वह है 3,08,245 किलोमीटर। और इसका जो महाराष्ट्र का है वह है 3,07,713 किलोमीटर। तो गाइज ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत के 3 यानी बड़े जो राज्य हैं उनका क्रम ऐसे, सबसे पहले राजस्थान का है, फिर मध्य प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो विच वाज द ओल्ड कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर होगा कुर्नूल। यानी आंध्र प्रदेश की जो पुरानी राजधानी थी वह कुर्नूल थी। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो इन विच स्टेट आर द सतपुड़ा हिल्स? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। यानी जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वह मध्य प्रदेश में हैं। तो गाइज एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि यानी सतपुड़ा की रानी, अगर यहाँ पे की रानी के नाम से यानी किसे जाना जाता है? तो आप इसका आंसर देंगे पंचमढ़ी को। यानी पंचमढ़ी को जो है सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो इसका आंसर होगा सैंडल पीक। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वह सैंडल पीक है। अगर ऐसे पूछ रहे हैं कि सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है, तो सैंडल पीक की ऊंचाई जो है 2,421 फीट, ये फिट में है। अगर यानी मीटर में पूछ रहे हैं, ऑप्शन में अगर मीटर दिया है तो इसकी जो 738 मीटर है, कि 738 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। और अगर ऐसे पूछ रहे हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी अगर पूछ रहे हैं क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है।
और अंडमान निकोबार को जो है काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? व्हाट इज द कोस्टल एरिया फ्रॉम मंगलोर टू कन्याकुमारी कार्ड? तो इसका आंसर होगा मालाबार तट। यानी मंगलोर से जो कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है वह मालाबार तट कहलाता था। और गाइज ऐसे भी पूछते हैं क्वेश्चन कि एशिया की यानी सबसे मशहूर प्लाईवुड फैक्ट्री कहाँ है? अगर प्लाईवुड फैक्ट्री पूछ रहा है कि कहाँ है, तो मालाबार तट पे है सबसे मशहूर यानी प्लाईवुड फैक्ट्री। और गाइज अगर ये पूछते हैं कि यानी मालाबार के हिंदुओं में यानी सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा मनाया जाता है, तो यानी उत्सव कौन सा होता है, तो यहाँ का जो उत्सव होता है गुड़ी पड़वा। यानी जो मालाबार के तट के हिंदू हैं वो सबसे ज़्यादा यानी फेमस गुड़ी पड़वा उत्सव मनाते हैं। और गाइज अगर ये ऐसे भी पूछा जाता है कि यानी दुनिया में सबसे अच्छी काली मिर्च यानी कहाँ से आती है या किस क्षेत्र से आती है, तो मालाबार क्षेत्र से आती है। और गाइज अगर ये भी पूछते हैं कि मालाबार तट यानी किस राज्य में है, अगर राज्य की बात कर रहा है कि किस राज्य में, तो यह केरल राज्य में है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। दक्कन का पठार किन राज्य में स्थित है? तो इन विच स्टेट इज द दक्कन प्लेट्यू लोकेटेड? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यानी जो दक्कन का पठार है वह इन राज्यों में स्थित है। गाइज यानी पठार से हमारे कई क्वेश्चन पूछा जाते हैं, जैसे कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? अगर कोलंबिया का पठार ये पूछ रहे हैं कि किस देश में स्थित है, तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है, तो तिब्बती पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। और किस पठार को यानी कनाडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है, तो लॉरेंटियन पठार को जो है कनाडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। चलिए गाइस हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो इन विच स्टेट इज द धारवाड़ प्लेट्यू लोकेटेड? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक में। यानी धारवाड़ का जो पठार है वह कर्नाटक में स्थित है। और गाइज ऐसे भी अगर पूछते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। और ऐसे भी पूछते हैं कि अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? अगर अरावली पहाड़ियों की बात कर रहा है तो राजस्थान में है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। ये देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। इन विच स्टेट आर द नीलगिरी हिल्स लोकेटेड? चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम क्या है। अंडामुंडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द पीक नेम्ड अन्नामुंडी? तो इसकी जो ऊंचाई है अंडामुंडी नामक यानी जो चोटी की ऊंचाई है वह है 2695 मीटर। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इन विच स्टेट आर द अरावली हिल्स लोकेटेड? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। यानी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में स्थित हैं। और गाइज पहाड़ियों से कई हमारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है? अगर शिवालिक पहाड़ी पूछ रहे हैं किसका हिस्सा है, तो शिवालिक भी एक काफ़ी फेमस यानी पहाड़ी है और इससे भी कई क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं कि तो अगर ये हिस्सा पूछ रहा है तो ये हिमालय की हिस्सा है जो शिवालिक पहाड़ी है। और अगर ये पूछते हैं किस राज्य में नंदा देवी पर्वत स्थित है, तो नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड में है। अगर ये पूछते हैं कि फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। और शिवालिक पर्वत श्रेणी का यानी प्राचीन नाम क्या है, तो माणक पर्वत है। चलिए गाइस हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अरावली पर्वत के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? विच रिवर ऑर्गेनाइज फ्रॉम द ईस्ट ऑफ अरावली? बनास। तो इसका आंसर होगा बनास नदी जो है वह अरावली के पूर्व की ओर नदी निकलती है। तो विच रिवर ऑर्गेनाइज फ्रॉम द ईस्ट ऑफ अरावली? और अगर ये पूछा जाता है कि विश्व की यानी सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान में महान जल विभाजक है, तो जल विभाजक अगर पूछ रहा है कि राजस्थान में कौन सा है, तो अरावली पर्वतमाला है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अरावली जो पर्वतमाला है किसका अवशेष है, तो वो गोंडवाना लैंड का है।
और अगर इसकी ऊंचाई पूछ रहे हैं अरावली पर्वत की, तो अरावली जो पर्वत की है उसकी ऊंचाई है 930 मीटर। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश? तो इसका आंसर होगा संकोसी नदी। यानी संकोसी नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिस्ट वाज द हिमालयन माउंटेन फर्स्ट? तो इसका आंसर होगा टिथिस नामक समुद्र। तो टिथिस नामक जो समुद्र था वह भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले था। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? व्हेन वाज द रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डिटरमाइंड? तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा थी वह 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। और इसका निर्धारण यानी किसने किया था, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसको निर्धारित किया था। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? तो महेंद्रगिरी हिल्स आर ऑन द कोस्ट ऑफ विच टू स्टेट? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। यानी महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर हैं। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो वेयर इज़ द पंबन आइलैंड लोकेटेड? तो इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी में। यानी पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। चलिए गाइज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो इसका केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे बड़ा पत्तन है वह पोर्ट ब्लेयर है। तो इसका आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे बड़ा पत्तन है वह पोर्ट ब्लेयर पत्तन है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? तो वेयर इज़ द कोलाबा पॉइंट? तो इसका आंसर होगा मुंबई में। यानी कोलाबा पॉइंट जो है वह मुंबई में है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कब निर्धारित की गई थी? तो व्हेन वाज द डूरंड लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान डिटरमाइंड? तो इसका आंसर होगा 1896 में। यानी डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है वह 1896 में निर्धारित की गई थी। तो ये गाइस हमारे पूरे क्वेश्चन थे। अब चलिए नेक्स्ट अपने टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और इनके आंसर आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो क्योंकि गाइज अपने को चेक करने के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे टेस्ट क्वेश्चन आज के क्या हैं। पहला क्वेश्चन है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? तो महेंद्रगिरी हिल्स आर ऑन द कोस्ट ऑफ विच टू स्टेट? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अनाई मुंडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द पीक नेम्ड अन्ना मुंडी? तो इनका जो आंसर है आप लोग कमेंट्स में दे दीजिएगा। चलिए हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो गाइज ये हमारे टेस्ट क्वेश्चन थे, इनके आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो गाइज़ आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो इसलिए गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया करे तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो गाइज़ इसी तरह मिलते हैं जनरल नॉलेज की इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।